मित्रों नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और मैं आशा करता हूं कि भारत के समस्त नागरिक चाहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश ही बना रहे। आज देश में सरतन से जुदा जैसे नारे लग रहे हैं। किसने अधिकार दिया है किसी को कि वो किसी की मौत का फरमान जारी करे? भारत इस्लामिक स्टेट नहीं है। यहाँ ब्लास्फेमी जैसा कोई कानून नहीं है। यहाँ ईश निंदा जैसा कोई कानून नहीं है। भारत एक लोकतंत्र है। आलोचना और टिप्पणी भारत के संस्कार में रहा है और ये हमेशा रहेगा। कितने असभ्य होते जा रहे हैं हम धर्म के नाम पे। ये 6वीं 7वीं शताब्दी वाली सोच कहाँ से पनप रही है हमारे अंदर? छोटी छोटी बातों पे इस ढंग से देश में जो है देश का ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है कि कुछ कहने को शब्द नहीं है इसके लिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश था, है और रहेगा। भारत की रग रग में लोकतंत्र बसा हुआ है। ईश निंदा मतलब ये सोचने वाली बात है कि अगर निंदा हमारे समाज में नहीं रहेगी, अगर टिप्पणी नहीं रहेगी, अगर परिवर्तन नहीं रहेगा तो समाज कैसा रहेगा? ये दुनिया आगे की तरफ जा रही है। आप हॉलीवुड फिल्मों को देखें तो आपको लगेगा कि दे आर थिंकिंग अबाउट 2050। दे आर इमेजिनिंग दैट in 2050 how our world should be, and what we are doing totally against. We are trying to impose, हम उस कानून को लागू करना चाहते हैं जो 6वीं शताब्दी में इस दुनिया में हुआ करता था। पाषाण युग में, हम पत्थर युग में जाना चाहते हैं, हम स्टोन एज में जाना चाहते हैं। मैं एक अपील करूंगा सभी से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि देश को धर्म की नहीं विज्ञान की ज़रूरत है। आज हमारी आर्थिक हालात कितने बुरे हैं शायद आप में से किसी को नहीं पता है। आप सब धर्म के नाम पे इस तरह से अंधे हुए हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। एक भयानक आर्थिक मंदी की आने की जो है बड़ी संभावनाएं जता रही है पूरी दुनिया, और हम धर्म के नाम पे लड़े जा रहे हैं। मेरा अच्छा तेरा अच्छा। अरे किताब ही पढ़ना है अगर, तो उस ईश्वर की किताब को पढ़ो ना जो तुम्हारे चारों तरफ बिखरी हुई है। चाँद को देखो, चाँद तो वही तुम्हारा भी है, वही हमारा भी है। सूरज वही तुम्हारा भी है, वही हमारा भी है। वही तुम्हारे घर भी रोशनी भेजता है, वही मेरे घर भी रोशनी भेजता है। जो चारों तरफ आसमान है वो तुम्हारा भी है, हमारा भी है। हवाएं जो पाकिस्तान से चल के भारत आती हैं और भारत से चल के पाकिस्तान जाती हैं, वो अमेरिका, दुनिया के चारों कोने पे वही हवा घूम रही है। जो एक बार हमारे फेफड़े में जाके बाहर निकल रही है, वही हवा जो है तुम्हारे फेफड़े में जाके बाहर निकल रही है। वृक्ष वही है, चिड़िया पंछी जानवर वही है, और हम जो अपने आप को सबसे सभ्य प्रजाति कहते हैं, वह शर्म आती है ये कहते हुए कि हम सबसे सभ्य प्रजाति हैं। विश्वास करिए, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सल वोटिंग हो जहां इन पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं, अगर उनको वोट करने का अधिकार मिले, और वोटिंग हो इस पॉइंट पे कि सबसे घटिया, सबसे नीच, सबसे बेवकूफ़, सबसे मूर्ख, सबसे जाहिल प्रजाति कौन सी इस पृथ्वी पे है, तो आप मान के चलिए कि एक तरफा जो है वोट यही पड़ेगा कि इंसान है। वो इंसान है जो सबसे घटिया है इस पृथ्वी का, सबसे नीच, सबसे गिरा हुआ, सबसे जाहिल, सबसे मूर्ख प्रजाति। शायद हमें एहसास नहीं है। सोचिए, अगर जानवरों के पास थिंकिंग होगी तो क्या सोचते होंगे? वाह रे इंसान। किताब के नाम पे लड़ रहे हैं।
अरे किताब किताब होती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, किताबें सिर्फ किताबें हैं। ये सब की सब मानव रचित हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की किताबें हों, इस्लाम की हो, बौद्ध की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, सब की सब जो है मानव रचित किताबें हैं। ये काल्पनिक हैं। इनमें कुछ उस दौर की सच्चाई है, कुछ लिखने वाले की कल्पना है, कुछ उसके आदर्श हैं। समाज कैसा होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए, इन्हीं सब को आधार बना के उस दौर में जब ये किताबें लिखी गई थी, उस समाज के लिए लिखी गई थी। अरे ईश्वर होता तो इंटरफियर नहीं करता। दुनिया में तमाम तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं। धर्म के नाम पे लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लाखों युद्ध हम कर चुके हैं धर्म के नाम पे। मारे कौन गए हैं? अधिकांश निर्दोष ही मारे गए हैं इसमें। अगर ईश्वर होता तो इंटरफियर नहीं करता, वो आता नहीं, बताता नहीं। अरे ईश्वर बहुत विशाल है, कल्पना नहीं कर सकते आप कि ईश्वर कितना विशाल है, उसकी संरचना कितनी विशाल है। अरबों खरबों क्या मैं कहूँ, गिनती नहीं है। हमने उतनी गिनती का आविष्कार नहीं अभी किया है जितने प्लैनेट्स हैं हमारे चारों तरफ। वो सब ईश्वर के विस्तार हैं, उतना बड़ा ईश्वर है। एक चीज़ हमेशा कही जाती है कि क्रिएटर इज़ ऑलवेज बिगर देन हिज क्रिएशन। तो जिसका क्रिएशन इतना बड़ा है, जिसके क्रिएशन का इतना विस्तार है, इतना खूबसूरत है, इतना अद्भुत है, इतना रहस्यमयी है, सोचिए वो क्रिएटर कितना रहस्यमयी होगा। उसको हम किताबों में उतार पाएंगे? कभी नहीं। अरे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, एक विधान बनाया है उसने, एक विज्ञान बनाया है उसने, सारे प्लैनेट्स। कभी आपने सोचा है आप जिस पृथ्वी पे खड़े हैं वो पृथ्वी 65 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगातार हवा में उड़ रही है? कभी महसूस किया आपने? हमारी किताबें कहती हैं कि पृथ्वी चपटी है, ये ब्रह्मांड का केंद्र है। कोई किताब कहती है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है। अरे मूर्खों, अब तो समझो, विज्ञान ने अब तो यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी न तो चपटी है, न तो शेषनाग के फन पे रुकी हुई है। पृथ्वी एक अति सूक्ष्म प्लानेट है, अति सूक्ष्म प्लानेट। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा प्लानेट है ये कंपेयर टू यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का एक जाने कितना छोटा सा टुकड़ा है। अगर इतनी समझ हमें क्यों नहीं विकसित हो पा रही है कि देश को आज धर्म की नहीं विज्ञान की ज़रूरत है। अगर हम यूं ही कुछ और वर्षों तक लड़ते रहे तो विश्वास करिए, मेरी मानिए कि उस बुरे हालात में होंगे हम सब जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज तमाम ऐसे देश हैं, सीरिया, अफ़गानिस्तान, तमाम ऐसे देश हैं जो धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ के इस कदर तबाह हो चुके हैं कि आज मैं तो प्राय वीडियो देखता हूँ, कुछ ऐसे बच्चों की वीडियोज़ आती हैं कभी कभी सीरिया से, अफ़गानिस्तान से, आंखें भर आती हैं उनकी बातों को सुन के। माँ बाप, पूरा परिवार युद्ध में मारा जा चुका है। बच्चा लाचार घूम रहा है सड़कों पे, जैसे लाचार कुत्ता घूमता है। क्या आप ऐसा ही भविष्य चाहते हैं अपने बच्चों का? क्या आप देखना चाहते हैं अपने बच्चों को इस परिस्थिति में? कल्पना करिए आपका बच्चे की ये परिस्थिति हो कल को। ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन जिस ढंग के हमारे कार्यकलाप हैं आज के डेट में, वो बेहद शर्मनाक हैं, बेहद डरावने भी हैं। धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा, तमाम तरह की धमकियां, लिंचिंग की जा रही है निर्दोष व्यक्तियों की। अरे निर्दोष हो या दोषी हो, हु यू आर टू पनिश?
who the hell you are? Who gave you this right? Is India has lost its constitution? क्या भारत का संविधान मर चुका है? मैं न्याय से जुड़े उन लोगों से भी अपील करूंगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं दशकों से देख रहा हूं इस विज़न को कि जिस समाज में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली फेल हो जाती है, उस समाज में ऐसा आज नहीं कल होना ही है। आज भारत में वही हो रहा है। दशकों से यहाँ की न्याय प्रणाली पूरी तरह से फेल है। पुलिस गलत विवेचनाएं कर रही है, अदालतें गलत निर्णय दे रही हैं और न्याय नहीं मिल पा रहा है। दोषी को सज़ा नहीं मिल रही है, निर्दोष को न्याय नहीं मिल रहा है। उसी का दुष्परिणाम है कि आज जो है लोग खुद से जो है न्याय करने के लिए आगे आ रहे हैं। समाज उदंड हो रहा है इससे। ये जंगलियत है, ये जंगल का कानून है। समाज की स्थापना इसीलिए हुई थी, समाज का निर्माण ही इसीलिए हुआ था, समाज का सृजन ही इसीलिए हुआ था कि कोई एक संविधान होगा, कोई एक दायरा होगा, कोई एक कानून होगा जिसको हर कोई पालन करेगा। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इस धर्म का उस धर्म का, इस जाति का उस जाति का, कोई भी इंसान हो, सब एक बराबर उसको फॉलो करेंगे। मैं आज फिर से अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अपील करूंगा भारत सरकार से, भारत के सभी नागरिकों से, कि वह सरकार पे दबाव बनाए कि जल्द से जल्द यूनिवर्सल सिविल कोड लाने की जो है तैयारी की जाए, उसे लाया जाए। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा कोड जो सब पे प्रभावी हो। एक तरफ से देश धर्म से नहीं चलेगा, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो रामायण हो। देश धर्म से नहीं चलेगा, देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। तभी यह देश तरक्की करेगा, तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आएगी। अन्यथा हम कहाँ जाएंगे? जो मैं देख रहा हूँ वो तो बड़े ही बुरे हालात हैं आने वाले कुछ वर्षों बाद ही संभवतः, या दशकों में। और मैं एक और अपील करूँगा यहाँ के बौद्धिक तबके से। बौद्धिक तबका जो चुप होकर, खामोश रहकर समझ रहा है कि उसके कर्तव्यों की इतिश्री हो गई, तो ऐसा नहीं है। धमकियाँ दी जा रही हैं तमाम तरह की। कल मैं टीवी पे देख रहा था, एबीपी न्यूज़ पे, वो धमकियों को दिखा रहे थे कि कैसे कोई फ़ोन पे धमकी दे रहा है और सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है। धमकी देने वाला का इतना साहस कैसे, और रिएक्ट करने वाला इतना कायर और कमज़ोर कैसे? कि कोई फ़ोन करके कह दे कि माफ़ी मांगो तो वो माफ़ी मांग ले, जबकि उसने गलत कुछ नहीं किया है। देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक ही रहेगा। अगर कोई अगर ऐसा दिवा स्वप्न देख रहा है कि भारत जो है कोई इस्लामिक स्टेट बन जाएगा या कोई ऐसा धार्मिक देश बन जाएगा जहाँ से धर्म पे चलेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म से चले या फिर इस्लाम से चले, तो ऐसा इस देश में कभी नहीं होगा। भारत हमेशा से सहिष्णु रहा है, सहिष्णुता ही इसकी पहचान रही है। और मुसलमानों से मैं एक अपील करूँगा, दुनिया के आसपास के देशों को देख लो ना भाई आप, जहाँ शरीयत लागू है, जहाँ हदीस पे चलते हैं लोग, क्या हस्त्र है उनका। पाकिस्तान को ही देख लो आपने, साथ ही साथ बंटवारा हुआ था, एक ही साथ आज़ाद हुए थे। क्या हालात हैं पाकिस्तान के। आज चाइना कर्ज देने जा रहा है पाकिस्तान को, आपको मालूम होगा, 45 बिलियन डॉलर, 45 लाख बिलियन डॉलर, आई होप अगर मैं सही हूँ तो। उसके बदले जानते हैं क्या मांग रहा है वो? अपनी सैनिक छावनी। पाकिस्तान के पास आज कुछ नहीं है, रोटी नहीं है, टुकड़े टुकड़े होकर बिकना पड़ेगा पाकिस्तान को आने वाले वर्षों में। अफ़गानिस्तान के क्या हालात आप देख ही रहे हैं। तो ज़रा विचार करिए।
कि धर्मांता आपको कहाँ लेके जा रही है। आने वाला समय विज्ञान का है, धर्म का नहीं है। ये नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। वही देश शासन करेंगे, वही देश समृद्ध होंगे, वही देश ताकतवर होंगे जिस देश में विज्ञान फलेगा फूलेगा। और लिख लीजिए, जिस देश में धर्म फलेगा फूलेगा उस देश को बर्बाद होना तय है। हाँ, धर्मों में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं भी, उनको समेट लीजिए, रिफॉर्म करिए धर्मों को। हिंदू धर्म में भी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस्लाम में भी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। दोनों धर्मों के जो स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है, जो तबका है, मैं उससे अपील करूंगा कि वो आगे आए और बताए कि ये किताबें ईश्वर की नहीं है लिखी हुई, ये सारी किताबें मनुष्यों की लिखी हुई हैं। जब सही थी तब सही थी, अब ये अनुपयोगी हो चुकी हैं। इनमें बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। आखिर हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं, हमारी जीवन पद्धति बदलती रहती है, हमारा सब कुछ बदलता रहता है। अगर हम रुक गए तो उस नदी के रुके हुए पानी की तरह सड़ जाएंगे मित्रों। अगर नदी को बांध बना के दोनों तरफ से उसके पानी को रोक दिया जाए तो कुछ ही महीनों में नदी का पानी सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें बदबू आने लगेगी उसमें। ठीक इसी तरह से मानव है, मनुष्य का विचार है। अगर उसे विचारों को रोक दिया जाएगा कि दिस इज़ द लास्ट, यू कांट थिंक मोर देन दिस, फिर क्या होगा? फिर तो उसका विकास रुक गया वहीं पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का मस्तिष्क तो इस मिनिएचर ऑफ होल एंटायर यूनिवर्स। एक मनुष्य ईश्वर बन सकता है, आप पूरी सृष्टि के रहस्य को खोज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके मस्तिष्क में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे या फिर किसी और चीज़ के नाम पे। स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन ही हमें उन्नयन की ओर ले जाता है, हमें आगे बढ़ाता है। धर्म हमें बांधते हैं, सीमित करते हैं, संगठित करते हैं। धर्म के नाम पर जो लोग लाभ ले रहे हैं, राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, वही आम आदमी को जो है बरगला रहे हैं। इन नेताओं से बचिए, इन ठेकेदारों से बचिए जो धर्म का ठेका लेके बैठे हुए हैं समाज में। जागिए और जगाइए लोगों को। डरिए मत, कायर मत बनिए, नहीं तो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। नस्लें तबाह हो जाएंगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जागिए, सोचिए, इंसान हैं आप। कितनी खूबसूरत जिंदगी है, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। अगर सच में हम ज़िंदगी को समझ पाएँ तो। किसी कवि ने कहा था कि जाने कैसे लोग नफ़रत कर लेते हैं, नफ़रत के लिए समय निकाल लेते हैं, जबकि प्यार करने के लिए ये ज़िंदगी इतनी छोटी सी है। किसी भी समय मौत का पैगाम आ सकता है, उसके बाद जाने कहाँ जाना है किसी को कुछ नहीं पता। आज तक कोई इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। सब काल्पनिक बातें लिखी हैं किताबों में, कोई वापस आके संदेश नहीं दे पाया कि क्या सही है क्या गलत है। समय कम है, ज़िंदगी एक ऐसी यात्रा है कि किसी भी मोड़ पे जो है वापसी का टिकट मिल सकता है आपको। जो मैंने समझा है ज़िंदगी को, ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है, कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। ये एक यात्रा है
और जो लक्ष्य होना चाहिए एक मनुष्य का, जो मैं समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि आप ज़िंदगी को, आप दुनिया को आए हैं इस दुनिया में, तो इस दुनिया को थोड़ा सा और खूबसूरत बना के जाइए, बस यही लक्ष्य है। इस दुनिया में तबाही, युद्ध, ये मेरा, ये तेरा, नफ़रत लेके जाएंगे तो शायद अगर अगला जीवन होगा भी तो नफ़रत में ही जिएंगे, ऐसी नफ़रती जगह पे ही जाएंगे। प्यार बांटिए, दिए से दिया जलाइए, ये धर्म न तो कुछ आपको दे पाए और न दे पाएंगे। सारे धर्म विफल साबित हो चुके हैं। हिंसा, अपराध, घृणा, युद्ध, इसके सिवा ये दुनिया को कुछ दे नहीं पाए हैं। हज़ारों साल के इतिहास में जाइए, आपने सारे प्रमाण पढ़े हुए, क्या बताना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरी धरती खून से लाल है, लथपथ है पूरी धरती खून से, धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जाति के नाम पे। इतने लंबी यात्रा के बाद भी अगर हम इस सत्य को नहीं समझ पाए हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेहद अफसोस होता है। आखिर हमने सीखा क्या? हज़ारों लाखों वर्षों की यात्रा के बाद हम पहुँचे कहाँ? जागिए, मैं यही अपील करूँगा, यही आशा करूँगा आप सबसे। खून एक है, बायोलॉजी हमारी एक है, हम अलग कैसे हो सकते हैं? एक मुसलमान के छोटे से बच्चे को हिंदू परिवार को दे दीजिए, वो हिंदू हो जाएगा। एक हिंदू परिवार के छोटे से बच्चे को किसी मुसलमान परिवार को दे दीजिए, वो मुसलमान हो जाएगा। ये किस बात का प्रमाण है? ये किस बात का साक्ष्य है? हमारा सूरज एक, हमारा चाँद एक, हमारी धरती एक, हमारा आसमान एक, हमारी बारिश एक, हमारी हवाएं एक, फिर हम अलग अलग कैसे हो गए हैं? खून का रंग एक, खून के सब्सटेंस एक, शरीर के अंग एक समान,